हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं हूँ मीरा वर्मा। सुना रही हूँ संजय मृदुल द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है फूल चोर। रानू जी कॉलोनी की सबसे पुरानी रहवासियों में से थीं। बहुत ही अकड़ू स्वभाव, नकचढ़ी और घमंडी। बड़ा सा बंगला था उनका। उनके साहब वो पति को इसी नाम से संबोधित करती थी। रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे। रानू जी रोज सुबह अंधेरे मुंह उठ जाती थी और कॉलोनी के 4-5 चक्कर घूमती। सैर करने तक तो ठीक था, पर उनकी एक बुरी आदत थी। वो सबके घरों से फूल तोड़ लिया करती थी। उनके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी होती जिसके एक सिरे पर तार का बना हुआ हुक लगा था और साथ होता एक कपड़े का छोटा थैला। हर उस घर से जहाँ किसी भी प्रकार के फूल लगे हों वो तोड़ लेती। पेड़ बड़ा हो या फूल दीवार के भीतर हो तो भी उनकी छड़ी काम आती। उनकी इस आदत से सब लोग बड़े परेशान थे। अलका ने घर की दीवार से लगाकर खूब सारे गुलाब लगाए थे। उसके गुलाब की कलियां भी नहीं बचती। 1-2 बार अलका ने टोका तो वो नाराज हो गई। कहने लगी, हम कौन सा तुम्हारे फूलों का हार बनाकर पहनते हैं। हम तो गोपाल जी को सजाने के लिए सबके घर से फूल इकट्ठा करते हैं। इसी बहाने तुम सबको भी थोड़ा पुण्य मिल जाता है। अलका चुप हो गई, पर उसके मन में आया कि कह दे। खुद के घर में एक तुलसी के अलावा कुछ नहीं लगा रखा है और दूसरों के घर से फूल चोरी कर पुण्य लूटने चली हैं। भी जब भी किसी ने उनको रोका वो लड़ने पर उतारू हो गई, इसलिए कोई उनके मुंह नहीं लगता। एक दिन अखबार में अलका को एक पॉम्फलेट मिला। कॉलोनी के पास में ही फूल की दुकान खुली थी, उसका था ये। उसमें एक लाइन लिखी थी, पूजा के लिए फूल घर पहुंचाने की व्यवस्था है। अलका को एक खुराफात सूझी। उसने कॉलोनी के किटी ग्रुप में मैसेज डालकर सबको शाम को घर बुलाया। शाम सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि अलका ने क्या प्लान किया है। सब इकट्ठा हुए तो अलका ने कहा, रानू आंटी के फूल तोड़ने से सभी परेशान हैं। उसका एक उपाय मिला है मुझे। उसने वो पॉम्फलेट सबको दिखाया। देखा तो सभी ने था। सुबह उसे पर किसी ने उसकी उपयोगिता नहीं समझी थी। अलका ने कहा, मैंने बात की है दुकान में, 600 रुपये में ये महीने भर पूजा के लिए फूल देते हैं घर पर। क्यों न हम रानू आंटी के घर पर 1 महीने भेजें। ऐसा करने से शायद उनकी फूल तोड़ने की आदत सुधर जाए। इतना कहकर उसने सबकी ओर आशा भरी निगाहों से देखा। कुछ के चेहरे पर शंका थी, कुछ के असमंजस, कुछ को तो बात समझ आ गई थी। चाय और समोसे के साथ चले विचार विमर्श के साथ अंततः ये तय हुआ कि ये प्रयास किया जाए। बात बाहर नहीं जाएगी, इसका वचन सबसे लिया गया। दूसरे दिन अलका ने फूल वाले से बात की, पता समझाया और कुछ एडवांस भी दे दिया। रानू जी जब सुबह घूमकर घर पहुंची तो गेट पर एक पैकेट अटका हुआ था। उन्होंने खोलकर देखा तो उसमें फूल थे। उन्हें लगा कि किसी ने गलती से यहाँ भेज दिया है। वो पैकेट साथ ले गई कि कोई आएगा तो दे देंगी। अब ये रोज होने लगा। 3-4 दिन बाद उन्होंने घर में सबसे पूछा तो सब अनभिज्ञ थे इससे। वो अब रोज पैकेट के फूल भी पूजा में उपयोग करने लगी। उन्होंने सोचा, जब बात खुलेगी कोई बोलेगा तो बोल देंगी, हमने थोड़े ही बोला था, गलती से हमारे घर छोड़ रहा था फूल वाला, तो क्या करें, उपयोग कर लिया। फूल वाले लड़के की टाइमिंग सटीक थी।
जब रानू जी घूमने निकलती तभी वो आता। रानू जी भी मुफ्त के फूल के पीछे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रही थी। हाँ, पर इतना हुआ कि अब उनका फूल तोड़ना कम होता जा रहा था। महीने भर बाद एक सुबह रानू जी घूमकर आने के बाद बैठकर चाय पी रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। देखा तो एक लड़का खड़ा था। अनजान लड़के को देखकर तो पहले उन्होंने गार्ड को कोसा कि कैसे किसी को भी कॉलोनी में घुसने देता है। बाहर आई तो उस लड़के ने एक कार्ड थमाया। प्रश्नवाचक निगाह से उन्होंने वो कार्ड खोला तो वो एक थैंक यू का ग्रीटिंग कार्ड था। किसने दिया? उन्होंने पूछा। आंटी जी, ये कार्ड आपके लिए कॉलोनी के महिलाओं के किटी क्लब की ओर से भेजा गया है। रानू जी ने कार्ड पढ़ा। उसमें लिखा था, प्रिय रानू जी को, आपने पिछले 15 दिनों से कॉलोनी में किसी के घर से फूल नहीं तोड़ा। इसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। रानू जी को थोड़ा गुस्सा भी आया और खुशी भी हुई। अच्छा, ठीक है, कहती हुई वो भीतर जाने के लिए पलटी तो लड़के ने आवाज़ दी, आंटी जी, अब क्या है? उन्होंने पूछा। वो रोज़ जो पूजा के लिए फूल लाता हूँ उसका बिल, लड़के ने सहमते हुए कहा। फिर क्या हुआ? आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।